लास्ट 10th यूपी बोर्ड संस्कृत 2026 का मेरे भाई मोस्ट वायरल पेपर है। अगर आज आपने इस वायरल पेपर को कंप्लीट देख लिया या इस वीडियो को एंड तक आपने कंप्लीट देख लिया तो यहाँ से जो आपके बोर्ड एग्जाम में कुल 7 सेट बनते हैं, हर सेट में मेरे भाई जो हर सेट में 30 से 40 अंक के सवाल आएंगे। एक सेट में नहीं, ये एक सेट के लिए पेपर नहीं है, हर सेट के लिए वायरल पेपर है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वायरल है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा हर हाल में। और मेरे भाई ये पेपर आपके जो है 28 फरवरी के पेपर, 28 फरवरी का एकदम वायरल पेपर है। इस पेपर को आपको एकदम कंप्लीट देखना है वीडियो को, तभी आप इसका सोल्यूशन अच्छे से बोर्ड एग्जाम में करके आ पाओगे। ठीक है, तो आइए इस पेपर को कंप्लीट देख लेते हैं और इसका मैं पूरा का पूरा यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई अच्छे से अच्छा स्कोर करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कुछ इस प्रकार से पहला और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या कहते हैं गद्यांश आधारित प्रश्न है। अगर आज इस आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में यही हूबहू आ जाए। तो ये एकदम वायरल आपका जो है गद्यांश है, किसी भी सेट में आ सकता है। हो सकता है का मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये किसी भी सेट में आ सकता है। ठीक है, तो आपको एकदम तैयार करके जाना है इस पेपर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हो सकता है आपके ही सेट में आ जाए। तो पहला सवाल क्या है, आपको गद्यांश कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है, यानी दो प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। रविंद्रनाथस्य जन्म कुत्र अभवत, रविंद्रनाथस्य जनकः कः आसीत्। तो यहाँ पर रविंद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे, यानी कलकाता नगर यानी कलकत्ता में हुआ, यानी पहले का ग विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे में रविन्द्रनाथ जनक का आसित, तो यहाँ पर है अश जनक देवेंद्रनाथ है, जननी शारदा देवी, यानी पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी, तो इसका क विकल्प सही हो जाएगा। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। बहुत ही आसान सा सवाल है, गुरु नानक देव जी थे, इनका जन्म पंजाब में हुआ था। उसके बाद क्या लिखा गया है, चौथा सवाल, पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी के कितने रत्न हैं। तो हमने पढ़ा था मेरे भाई, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर वचन ही ये तीन रत्न पृथ्वी के हैं। तो त्रीणि रत्नानि सन्ति। अब उसके बाद मेरे भाई साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो है 5 सेट लेकर के आया हूँ। ओवरऑल मेरे पास 5 सेट वायरल सेट है, 7 में से 5 वायरल सेट है। आप देख सकते हो ये डीके सेट है, उसके बाद डीएल सेट है और यहाँ पर आप देख सकते हो डीजे और डीआई। ये 5 के पांचों सेट का मैं इसी कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आऊंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। तब जब आप कमेंट में क्या लिखोगे मेरे भाई, 5, 5 सेट है, 5 लिखना है, बस आपको 5 कमेंट करना है। मैं इन पांचों सेट का कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आऊंगा। और कितने कमेंट होने चाहिए, 50 कमेंट अगर पूरा हो जाएगा मेरे भाई, अगर 50 कमेंट अगर 5 लिख करके आता है तो मैं 5 के पांचों सेट को कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, 5 के पांचों सेट को पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन, और साथ ही साथ फ्री में पीडीएफ, और इसका फ्री पीडीएफ मतलब पेपर का पीडीएफ, और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन पीडीएफ भी फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा। बजाय इसके यहाँ पर 50 कमेंट आना चाहिए, अगर 50 कमेंट आता है तब मैं ये सारी चीजें करूंगा। यहाँ पर क्या है, धीमताम कालः केन प्रकारेण याति, यानी कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, विष्णेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यह एक क्या है, श्लोक है, उसी श्लोक का सवाल है। तो धीमताम यानी बुद्धिमानों का समय किसमें जाता है, काव्य शास्त्र आदि के विनोदन, यानी आदि को अध्ययन में जाता है, आदि का अनुचिंतन या आदि को पढ़ने में जाता है। उसके बाद क्या लिखा गया, श्रद्धावान किम लभन्ते, यानी श्रद्धावान किसको प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। छठवें का ख विकल्प सही हो जाएगा। महाभारतम इति महाकाव्यम रचयिता, ये सवाल किसको नहीं आता होगा। सातवें का ख विकल्प, वेद व्यास जी ने महाभारत का महाकाव्य की रचना की है। महात्मनः गांधीनः जन्म अभवत, कहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो पोरबंदर नगरे, पोरबंदर में हुआ मेरे मित्रों। उसके बाद 9वां मोस्ट वायरल सवाल, ये सभी सवाल अगर आप करते हो, इसमें से कोई भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा और आप आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। ये सवाल तो आपके लिए मान लीजिए बहुविकल्पी है, मेन सवाल तो यहाँ से स्टार्ट होता है खंड ब से। खंड ब के सभी सवाल अगर आप कर लेते हो तो यहीं से 25 से 30 नंबर के सवाल आ रहे होंगे खंड ब से ही केवल। ठीक है, तो खंड है तो मात्र एक ट्रेलर टाइप है, बाकी खंड ब में पूरे के पूरे प्रश्न रखे हुए हैं, वायरल प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जीमूत वाहन से पिता कह आसित, जीमूत वाहन के पिता कौन थे, तो जीमूत वाहन के पिता थे। बहुत ही वायरल प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और इस बार भी छपा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद जातक माला इति ग्रंथ रचनाकार कह,
तो इसमें जातक माला ये इस ग्रंथ के रचनाकार आर्य सूरश्य है। तो आते हैं अपने जो है खंड ख के सवाल पर। ये व्याकरण से आधारित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है उपखंड ख। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं अ ई उड़ रिल ऋ का ए अंग ऐ औ च। तो क विकल्प सही हो जाएगा। अच प्रत्याहार के अंतर्गत यह वर्ण आते हैं। फिर च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग का उच्चारण स्थान मेरे भाई इचु यशाणाम तालु। का विकल्प सही हो जाएगा। शांतः पद में संधि है। शान प्लस तः यानी अनुस्वार से यही परस्वर्ण है। परस्वर्ण संधि है। तो 14वें सवाल पर आते हैं। तो क्या है, रामू अपि का संधि विच्छेद होगा। रामू अपि का संधि विच्छेद यहाँ पर रामः धन अपि होगा मेरे मित्रों। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। उसके बाद ये अतोरोर प्लुताद प्लुते नामक संधि है, उस संधि से राम अपि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्ञा किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो राज्ञा मेरे मित्रों तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर उसके बाद 16वें सवाल पर आते हैं। 16वां सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है। नदी शब्द के द्वितीया बहुवचन का रूप है। नदी नद्यो नद्यः नदीम नद्यो नदी यानी नदी हो जाएगा, यानी ख 16वें का ख विकल्प सही हो जाएगा। फिर अपने 17वें सवाल पर आते हैं। भविष्यामह रूप है। भविष्यामह कौन सा रूप है मेरे भाई? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। देखो भविष्यामह यानी श्या वाला वर्ड आया है, तो यानी ये भविष्य काल का है। भविष्य काल यानी लिट लकार, लिट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन है। भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामह है उत्तम पुरुष बहुवचन। उसके बाद आते हैं पा धातु के लंग लकार यानी भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन का सही रूप होगा। भूतकाल में क्या चलता है? अ लग जाता है, तो ये दोनों तो होगा नहीं क ख। ग और घ में से कोई होगा, तो अ प्रथम पुरुष एक वचन है तो अपिबत हो जाएगा। फिर प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम में मेरे मित्रों समास है। प्रतिदिनम यानी प्रति उपसर्ग, और दिनम यानी ये कभी ना परिवर्तित होने वाला है, यानी दिनम का, दिनम को नहीं बदला जा सकता, यानी दिनम दिनम प्रति। प्रतिदिनम का जो है समास विग्रह क्या होगा? दिनम दिनम प्रति। उस हिसाब से क विकल्प सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास। और उसके बाद उपगंगम का समास विग्रह गंगायाः समीपे समीपम। यहाँ पर ग विकल्प सही हो जाएगा 20वें का। इस प्रकार से हमने बहुविकल्पीय प्रश्न को कंप्लीट देख लिया है मेरे मित्रों। अब आते हैं अपने जो है उपखंड मतलब खंड ब पर, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। जो भी मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, क्या कहते हैं, गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद। इन दोनों में से ये दोनों की दोनों गद्यांश हर सेट में मतलब किसी न किसी सेट में आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों गद्यांश को आपको तैयार करना है, हो सकता है आपके ही सेट में आ जाए। तो पहला गद्यांश क्या है? महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों की मुकुटमणि है। न केवल भारत देश के बल्कि समग्र विश्व समस्त संसार के उत्कृष्ट कवियों में वह एकमात्र हैं। तस्या नववद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी नववद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म पाकर स्वकवि अपने कवि कर्म से देववाणी यानी देवों की वाणी या संस्कृत वाणी को अलंकृत कर वह न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि के द्वारा सभी के द्वारा आदृत किए जाते हैं। विश्व कवि के रूप में, विश्व कवि यानी विश्व कवि के रूप में सर्वैरादृत यानी सभी के द्वारा आदृत किए जाते हैं। नैतिक मूल्य है व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते, यानी नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यक, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता एव यानी नैतिकता से ही व्यक्ति की सामाजिक, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होता है, या व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करता है। नैतिकता आचरणेन एव मनुष्येषु त्याग, यानी नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग तप विनय सत्य न्याय प्रीता एवं अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते, यानी नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तदा तत् आचरणेन व्यक्ति समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति, उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित एवं निष्कंटक हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च सम क्या है समुन्नयनावसरो लभ्यते, यानी व्यक्ति जो है समाज, वर्ग और देश में अत्यधिक अवसर को प्राप्त करता है। किसके आचरण से? नैतिकता के आचरण से इन सभी अवसरों को वह प्राप्त करता है। ठीक है, समुन्नयन अवसर यानी विकास का अवसर प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार से इतना फास्ट मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिया है। आप भी इससे और तेज कर लोगे अपना मतलब जो है गद्यांश का अर्थ लिख पाओगे तब, जब आपको स्क्रीन पर यहाँ पर एक आपको कॉर्नर पर एक मतलब वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को कंप्लीट देखिए। उसके बाद आपको गद्यांश आधारित जो हिंदी अनुवाद, उसके बाद यहाँ पर पाठ का सारांश और यहाँ पर श्लोक की व्याख्या और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें वहां पर उस वीडियो में मैंने बताई हुई हैं। उसको अगर आप मतलब वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो ये सभी आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर क्या है,
अगले सवाल पर आते हैं। ये मतलब दोनों बहुत ही ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ये तीनों सारांश अगर आप पढ़ लेते हो, इसी में से एक सारांश आएगा। कौन सा सारांश है? आदि शंकराचार्य, लोकमान्य तिलक, गुरु नानक देव। दो सारांश अभी मैं और बता दे रहा हूँ। दीनबंधु ज्योतिबा फूले, संस्कृत भाषा या महत्वम। और उसके बाद एक और ले लो, क्या कहते हैं, कविकुल गुरु कालिदास। इन 6 अगर सारांश को आपने पढ़ लिया तो इसके बाद आपको, यानी 12 चैप्टर है कुल, 12 में से 6 सारांश पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको और कोई सारांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। पृथिव्याम त्रिरत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। अभी इसी पर आधारित हमने बहुविकल्पी प्रश्न किया। मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्ना संज्ञा रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि पृथिव्याम त्रिरत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न, जल, अन्न और सुभाषितम यानी सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूढ़ैः यानी मूढ़ यानी बुद्धिहीन लोग जो होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं। पाषाण खंडेश यानी पत्थर के टुकड़ों में, खंड यानी टुकड़ा, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे देते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, रत्न का नाम दे देते हैं। उसके बाद सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मसम सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो, यानी सर्वम परवशम दुखम, ये दूसरों के वश में रहना। क्या है? सब प्रकार से दुख है। आत्मोषम सुखम यानी अपने वश में रहना, सब प्रकार से सुख है। एतद विद्या समासेन यानी इस प्रकार का जो है विद्या, यही सुख दुख के लक्षण हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है अर्थ लिख देना है। इसी तरीके से आप भी करने लग जाओगे मेरे भाई। जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, अगर उसको कंप्लीट देख लेते हो, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगा वो वीडियो कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट ही आपको दे दूंगा एंड में, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए। और मेरे भाई यहाँ पर क्या है, छीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम समत्वमेव उच्यते। ये मेरे भाई यहाँ पर ये जो 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या रखे गए हैं, सूक्ति। अगर इनको आप तैयार कर लेते हो तो हो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से एक सूक्ति आ जाएगा और आप आसानी से करके लेके जाओगे, ठीक है। यहाँ पर जो है संस्कृत अर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 यहाँ पर मैंने श्लोक रखे हुए हैं। इसको आप फटाफट से तैयार कर लो। और मेरे भाई साथ ही साथ चरित्र चित्रण, ये तीनों चरित्र चित्रण को मैंने चरित्र चित्रण का भी कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है, महात्मा संस्मरण पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि काउडिको जीमूत वाहन पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चरित्र चित्रण है। वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का, ये तीनों चरित्र चित्रण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे भाई आप 3 और चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सा मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। पहला आप पढ़ सकते, पहला सुमेधा का, दूसरा आप पढ़िए उनका क्या कहते हैं, रमानाथ का, और तीसरा आप शंखचूड़ का पढ़ लीजिए। अगर आपने इन तीनों लोगों का पढ़ लिया, यानी 6 जो है, आप मतलब इनमें से कोई 5 ही पढ़ लो, उसके बाद चरित्र चित्रण में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का संस्कृत में उत्तर। इसमें ये समझ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया तो इसी में से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। आप आसानी से कर ले जाओगे और 2 अंक यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर 3 सवाल लिखे गए हैं, इसमें से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप आसानी से कर सकते हो। यानी मैं सातों सेट के लिए लेकर के आया हूँ। ये किसी अन्य सेट में आ जाएगा, ये किसी दूसरे सेट में आ जाएगा, ये किसी तीसरे सेट में आ जाएगा, यानी कि किसी न किसी सेट में आएगा। और एक ही सवाल आपको करना है, एक सवाल करना है, एक पद का आपका विभक्ति नियमानुसार करना है। तो उसमें अगर आप करते हो तो आपको पूरे अंक, 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे मेरे भाई। इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। हस्तेन यानी तृतीया एक वचन है, गुरुवे यानी तृतीया एक वचन, उसके बाद वृक्षात तृतीय चतुर्थी एक वचन है, कुछ ऐसे है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात यानी पंचमी एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। अब यहाँ गतः यानी कतः प्रत्यय, सुत्वा यानी कत्वा प्रत्यय, पठतुम यानी तुमुन प्रत्यय, गमनीय यानी अनीयर प्रत्यय। इन चारों को तैयार कर लिया, आपके सेट में एक पद आ जाएगा। और एक पद, अगर बस एक ही पद आपको करना है, मैंने पदों के जो है प्रत्यय भी आपको फटाफट से बता दिए, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, बस वही आपको बताना रहता है, प्रत्यय ही केवल। अब यहाँ पर क्या है, वाच्य परिवर्तन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाच्य परिवर्तन है, इसको आप तैयार कर लीजिए तीनों को। उसके बाद राम विद्यालय जाता है, रामा विद्यालय में गच्छन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः। सीता राम के साथ वन जाती है, सीता रामाय सह वनम गच्छति। उसके बाद क्या है, गच्छति गच्छतः, गच्छतः हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, हम सबको पुस्तक पढ़ना चाहिए। वयम पुस्तकम
वयम पुस्तकम पठेयम पठेय पठेम, वयम पुस्तकम पठेम। यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा कारक है, विधिलिंग लकार है। इस कारण से इस इतनी तेज आप भी अनुवाद करने लग जाओगे। अनुवाद का वीडियो भी मैं जल्द ही यूट्यूब पर लाने वाला हूँ, तो इस चैनल पर आप बने रहोगे तो पूरी की पूरी संस्कृत की तैयारी मैं करा रहा हूँ, कंप्लीट तैयारी, केवल और केवल 5 दिन में 5 वीडियो में। ठीक है, होम पेज पर, अगर चैनल के होम पेज पर आप जाओगे तो वो पांचों वीडियो आपको दिखाई देंगी। अगर आपने उन 5 वीडियो को तैयार कर लिया है, तो उसके बाद लगभग 12 से 15 घंटे की वीडियो है कुल मिलाकर के, 12 घंटे की भी वीडियो नहीं होगी। उन्हीं 12 घंटे में मेरे भाई आपका पूरा का पूरा संस्कृत मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में। ठीक है, उसे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्य का निबंध, यहाँ पर जो भी 5 निबंध लिखे हैं, केवल इन्हीं 5 निबंध को आप तैयार कर लेते हो, गारंटीड है इससे बाहर नहीं आएगा। 8 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, 40 वाक्य यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, यानी संस्कृत का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल पर। ठीक है, 0 to ज़्यादा पर। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग, यहाँ पर कोई 2 पद आप, यानी सभी पदों का वाक्य प्रयोग करिए, कोई 2 पद आपको करना रहेगा। इन्हीं में से कोई 1 पद 2 पद आ जाएंगे आपके पेपर में और आप आसानी से कर ले जाओगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट वायरल पेपर बता दिया है मेरे भाई। यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 28 फरवरी को आ रहा होगा, और हर सेट में मेरे भाई 7 के सातों सेट में ये 30 से 40 अंक के सवाल आएंगे। ये बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है, आप समझ लीजिए। 868 डीएच सेट। और मेरे भाई यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा इस सेट का दिखा ही दिया है, बाकी के सेट को आप जब टारगेट पूरा करोगे तब मिलेगा। और मेरे भाई पूरा का पूरा संस्कृत यहीं से आ रहा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर ये चीजें आप आसानी से करोगे तब जब स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तब मेरे भाई। उस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो पूरे के पूरे सवाल आप आसानी से कर ले जाओगे। गद्य भारती मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, तो उस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।